सभी किसान भाइयों को नमस्कार। ब्यूटी रानी ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि एक बढ़िया सेट अपने जानवरों के लिए कैसे बनाया जाए, और जो ये सेट बना है ये मैंने कैसे बनवाया और कितना पैसा, मतलब इसमें कितनी लागत लगी है और क्या इसकी लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई है, किस तरीके से इसको मैंने डिज़ाइन किया था, क्या सोचकर, उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कौन सी लें और जिस पे वीडियो बनाया जाए एक अच्छे तरीके से। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेट बनाने के लिए जानवरों का सेट बनाने के लिए जो होते हैं 3-4 टाइप्स होते हैं। ये आप किस प्रकार से वर्क करना चाहते हैं अपने डेयरी पे। पहला तो होता है मैनुअल, जिसमें सारा काम अपने हाथों से होता है, मैन वर्क से होता है। और दूसरा होता है सेमी ऑटोमेटिक फार्म। इसमें क्या होता है, कुछ मशीनरी रहती हैं और कुछ काम जो होता है मतलब आदमियों के द्वारा होता है। और तीसरा होता है ऑटोमेटिक फार्म, जिसमें कि ज़्यादातर मतलब पूरा से पूरा कह सकते हैं काम जो होता है मशीनरी द्वारा होता है। तो हम लोगों ने जब ये फार्म बनवाया है तो हम लोगों ने मैनुअल पे फोकस किया था, क्योंकि हमको स्टार्ट करना है। तो हम लोग पहले मैन वर्क से ही काम करेंगे, धीरे धीरे छोटा फार्म बढ़िया फार्म कहते हैं, इसी से हम लोग सीखेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो अब हम बात करते हैं, जब हम लोगों ने इसे बनवाया है तो इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हम लोगों ने क्या रखी थी। तो ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ से ले करके और यहाँ तक की ये जो दूरी है, ये अपना है 20 फीट के लमसम में। ये दूरी अपना हम लोगों ने 20 फीट रखा है। और यहाँ से ले करके और उस वहाँ तक जो लास्ट छोर है उसका दिखाई दे रहा होगा, वहाँ तक की दूरी जो हम लोगों ने रखी थी 42 फीट रखी थी। यहाँ से वहाँ तक की 42 फीट रखी थी। और यदि हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो हम लोगों ने जब इसकी ऊंचाई, ये वाली ऊंचाई रखी थी, तो हम लोगों ने इसको 10.5 के लमसम में इसकी ऊंचाई रखी थी हाइट में। लेकिन और जब बाद में यहाँ पे कुछ हुआ कि जैसे कि जिस बार हम लोग बनवाए उस बार यहाँ पे थोड़ा बाढ़ वगैरह आ गई, तो बाद में इसको हम लोग और मिट्टी इसमें डलवाए, तो अब इसकी ऊंचाई कम हो गई है। अब ये 9 फुट के लमसम है ये वाली ऊंचाई। और इस वाली ऊंचाई की जब हम बात करें, यहाँ से लेकर ये वाली ऊंचाई जो है, ये अपना आप 6 फुट के लमसम में है। इसको हम लोगों ने 7-7.5 फुट कराया था, जो कि बढ़िया था। और यदि उतना ऊंचाई बना रहता तो ठीक है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत इसमें है नहीं, और अब ठीक ठाक रहता है, और ना बहुत ज़्यादा नीचा है और ना बहुत ज़्यादा ऊंचा है, क्योंकि ये एकदम गांव से बाहर बना हुआ है। बहुत ज़्यादा ऊंचा यदि बनवा दिया जाएगा ना, तो आंधी वगैरह में भी समस्या रहती है, ज़्यादा हवा भरने की वजह से टीना वगैरह भी उड़ सकता है। तो अब हम बात करें कि इस पर हम लोगों ने जो ये टीन लगवाया है, ये वाला चद्दर जो है, ये अपने सब 12 फुटी वाले चद्दर लगे हुए हैं इसमें। और इसकी जो हम लोग चद्दर की मोटाई की बात करें तो इसकी जो चद्दर की मोटाई है वो जो है 25 mm, वो हाँ शायद 25 mm जो होता है इसका, कुछ ऐसे आता है, उसी का ये चद्दर है। और टोटल अपने पास 12 इधर से टीन लगे हैं और 12 इधर से टीन लगे हैं। 24 टीन अपने को लगे हैं इस पूरे में लगवाने के लिए। तो इन 24 टीन की यदि हम बात करें कि कितना कास्ट आया था, तो अब प्रॉपर तो बराबर ध्यान नहीं है, लेकिन ये है लमसम की 30-31 हज़ार रुपये में ये अपने को टीन पूरा, जो मतलब 24 टीन शायद मिले थे। अब ये थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है कि ये कील वगैरह इसके साथ में लिया गया था या इसके अलग से लिया गया है, थोड़ा ये हो सकता है, आप पता कर लीजिएगा अपने वहाँ पर कि जो है टीन का रेट वगैरह क्या है। और अब हम बात करें कि टीन जो होता है, टीन जब लोग लगवाते हैं अपने सेट में, तो टीन में एक समस्या होती है कि इसका जो नीचे का टेम्परेचर होता है, मतलब कह सकते हैं टौंकता है, हमारे यहाँ पर कहते हैं, जो जब टीन गर्म होता है तो अंदर की तरफ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है और ज़्यादा। तो उससे रिलीफ आने के लिए हम लोगों ने ये जो मैट दिख रहा होगा आप लोगों को, ये एक अपने यहाँ पे लगा रहता है बिसोई वगैरह में, नरकुल जिसे हम लोग कहते हैं, आप लोगों के वहाँ पे भी कुछ कहते होंगे। तो ये नरकुल का मैट अपने यहाँ पे मिलता है। एक प्रयागपुर है, प्रयागपुर के बगल में ही है, गंगावल में, वहीं पे ये नरकुल का मैट मिलता है। तो हम लोग इस मैट को लाकर लगवा दिए थे। इसके वजह से अंदर का टेम्परेचर जो होता है बहुत ठीक ठाक रहता है। बाहर से थोड़ा इसका टेम्परेचर अंदर का कम ही रहता है और बहुत ज़्यादा गर्मी वगैरह नहीं लगती है।
यदि हम बात करें कि अपने पास ये मैट कितने लगे थे इसमें, तो ये आप जो ये वाला मैट देख रहे हैं, ये वाला, ये थोड़ा बड़ा है मैट, और इधर जो ये मैट लगा हुआ है ये छोटा मैट लगा हुआ है। क्योंकि जब हम लोग मैट लाने गए थे तो एक जन के पास गए तो उस आदमी के पास जितना हम लोगों को चाहिए था उतना था नहीं, तो हम लोग पहले ये बड़ा वाला मैट लेकर आए, लगाए, और कुछ दिन बाद फिर ये छोटा वाला मैट मिल गया तो इसको भी लगाए। तो बड़े वाले मैट की जो संख्या है ये 17 मैट हम लोगों को मिला था उसके वहाँ पर, और ये छोटा वाला मैट जो हम लोग लगवाए हैं ये 30 मैट अपने पास लगा है, छोटा वाला मैट। तो ये बड़ा वाला मैट थोड़ा हम लोगों को महंगा मिला था, तो ये 120 रुपये पर पीस के अनुसार उसने दिया था। तो 17 का 120 से जब हम लोग गुणा करेंगे तो ये 2040 रुपये का ये बड़ा वाला मैट हो गया था। और ये जो छोटा वाला मैट है ये अपने को उसने 70 रुपये के पर पीस के अनुसार दिया था, तो 2100 का ये वाला मैट भी हो गया। तो हम लोगों ने मैट में जो खर्चा किया है वो 4140 रुपये अपने टोटल इन दोनों मैट मिलाकर आया है। और यदि हम बात करें ये जो कलपटिस की आप क्या कहते हैं इसको, पिलर टाइप है, थुनिया वगैरह जो हम हमारे यहाँ पर कहते हैं, तो ये जो हम लोग लगवाए हैं तो अपने पास कलपटिस का एक लगा था एक छोटा सा बगीचा, तो हम लोगों ने इसको लिया किसी से नहीं है, अपने पास था तो घर का है, कोई बात नहीं, वहीं से हम लोग कटवा के इसको लगवा दिए थे। और यदि हम बात करें इसके लेबर कास्ट की तो 7.5 दिन के लमसम में, हाँ 7.5 दिन 2 लेबर लगातार काम किए हैं अपने पास, 7.5 दिन, हाँ 7.5 दिन 2 लेबर यहाँ पे परमानेंट काम किए हैं। नहीं 7.5 उधर और 2 दिन और 8.5 दिन, हाँ 8.5 दिन 2 लेबर काम किए हैं। तो 8.5 दिन 2 लेबरों का हम लोगों के यहाँ पर जिसको क्या कहते हैं दिहाड़ी इन लोगों का पड़ा था, वो 450 के अनुसार हम लोग दिए थे। तो 8.5 16 और एक 17 दिन का इन लोगों का हो गया था दिहाड़ी, और 17 गुणे 450 तो 7650 रुपये इन लोगों की मजदूरी बनी थी, 2 लेबर जब यहाँ पर काम कर रहे थे। और ये मिट्टी जो हम लोगों ने पटवाई है इसमें 5000 रुपये की ये मिट्टी भी पटी है, और बहुत सारे छोटे छोटे खर्चे आए हैं। क्योंकि अब ये आप देख रहे होंगे कि हम लोगों ने ये बांस लगवाई है, बांस का जो फट्ठा हम लोग यहाँ पर बोलते हैं ये लगवा दिया है, तो इसका अपना अलग बेनिफिट है। देखिए जब आप कहीं बगीचे में या खेत में अपना जानवरों के लिए सेट बनाते हैं तो ऐसा मुमकिन हो नहीं पाता है कि आप दिन में भी 24 घंटा वहाँ पर उपलब्ध हों। तो जानवरों वगैरह से बचाने के लिए अपने जानवरों को कोई छोटा बड़ा जानवर अंदर ना आए, तो आप ऐसे यदि आपके पास बांस वगैरह हो या कहीं लेकर बांस आप ऐसे फट्ठा लगवा देंगे जब बाहर से, तो इसमें क्या होगा कि कोई छोटा या बड़ा कोई जानवर आपके सेट के अंदर नहीं आ पाएगा। तो एक तो ये रहता है, और एक दूसरा होता है कि आपका जानवर यदि कहीं खुला वगैरह तो भाग वगैरह बाहर नहीं भागेगा, अंदर ही रहेगा। और आप ये जो हम देख रहे हैं ये गेट बनाए हैं कि ये गेट बनाए हैं, बगल में वो टटरा इसका रखा हुआ है, और इसका जो हम लोगों ने बंद करने के लिए एक फाटक बना है वो वहाँ पे रखा हुआ है। तो जब हम लोग नहीं रहते हैं तो वो वाला इधर लगाकर, और मोटरसाइकिल की 2 चैन कटवा दिए हैं, और एक चैन यहाँ पे लगाते हैं और एक चैन यहाँ पे लगा के दोनों में ताला लगा देते हैं, और इधर भी वैसे ही कर देते हैं ताकि एकदम से क्लोज हो जाए, इसके अंदर कोई आ जा ना पाए। अब हम बात करें कि इसमें हम कितने जानवरों को रख सकते हैं, तो हम लोगों ने ज़्यादा नहीं 2 4 4 3 7 7 7 3 10 इसमें 10-12 जानवर बड़े आराम से यहाँ से यहाँ से लेकर यहाँ तक 10-12 जानवर आराम से बड़े आ जाएंगे। 6 जानवर इधर हो जाएंगे, 6 जानवर उधर हो जाएंगे, बड़े आराम से रह सकते हैं। इसी के अनुसार हम लोगों ने बनवाया है। और अभी तक हम लोगों ने ये वाला जो है इसमें ना ईंटा लगवाया है ना इसको पक्का करवाया है, मतलब इसकी ढलाई वगैरह नहीं करवाई है, क्योंकि ये मिट्टी जानवरों को बहुत कंफर्ट देती है, आराम से बैठते वगैरह हैं इसमें। तो लमसम इस सेट को बनवाने में हम लोगों का 50-50 हज़ार रुपये के पास खर्चा आया है। और कुछ खर्चे होंगे जो अभी तक हम लोगों ने नहीं बताया है, वो लमसम बता रहे हैं अनुमानित कि 50 हज़ार हो गया होगा, क्योंकि अब कुछ ध्यान नहीं है, ज़्यादा दिन हुआ, मिनिमम 2 साल हो गए बनवाए इसको। और अब हम बात करें कि जानवरों को हम लोगों ने खिलाने के लिए क्या व्यवस्था की थी, तो खिलाने के लिए कुछ लोग बताए थे कि आप टप वाला इंतज़ाम कर लीजिए, जो होता है नहीं, ड्रम कटवा के लोग खिलाते हैं,
लेकिन वो हमको समझ में नहीं आया, क्योंकि जब आप अपने जानवरों को उसमें चारा देते हैं तो उसका मन हुआ तो खाएगा, नहीं मन हुआ ना तो उसको ढकेल देगा या उसमें पैर रखेगा। इसीलिए हम लोगों ने ये इस प्रकार के ईंटे के और सीमेंट के ये नाद बनवा दिए हैं, और ये बहुत बेहतरीन है। ये तो ज़्यादा दिन के लिए टिकाऊ भी है, इसमें जानवर खाएगा और एक जगह पे रखा हुआ है, इसको ना तो ढकेल पाएगा। और हम लोगों ने इसकी थोड़ी ऊंचाई भी बढ़ा दी है ताकि इसमें कोई पैर वगैरह ना रख पाए। और ये 5 नाद अपने पास ऑलरेडी लगे हुए हैं और ये बने हुए हैं, इसी में सब जानवर खाते हैं। और ये जो आप छपरा देख रहे हैं, छपरा टाइप अपने पास, ये हम लोगों ने यहाँ पे रखवा दिया है ताकि अगर धूप वगैरह भी रहे दूसरी टाइम, तब भी यहाँ पर छाँव प्रॉपर बना रहे और जानवरों को ज़्यादा धूप ना लगे। और ये बहुत बढ़िया होता है खिलाने के लिए। अब थोड़ा कॉस्टली तो पड़ता है ड्रम की अपेक्षा, लेकिन ये होता है कि ये परमानेंटली हो जाता है। ड्रम लेंगे आप तो साल खंड चलेगा, उसके बाद में आपको चेंज करना पड़ेगा, और जो नुकसान होगा उससे पहले आपका वो भी आपको ही वहन करना पड़ेगा। अब हम बात करने वाले हैं कि कम खर्च में हम लोग कैसे मैनेज करें, अपने सेट बनाना है या कुछ भी करना है। तो अगर 2 जानवरों के लिए आप सेट बना रहे हैं, कम खर्च में बात कर रहे हैं, तो आप हम लोगों की तरह ऐसा जुगाड़ कीजिए कि ये जो नरकुल आप देख रहे हैं, ये एक नरकुल है। और हम लोगों ने क्या किया है, ये 2 आदमी रखा के, ये पहले जब हम लोग जानवर रखते थे तो ये वाला नरकुल थोड़ा कटवा दिए थे 2 जानवरों के साथ में। और ये दो जानवर जब अपने पास थे, हाँ, तब ये नरकुल कटवा दिए थे और नरकुल का ऐसे टटरा बनवा के और उसके ऊपर से पल्ली लगा दिए थे, और इसी के नीचे जानवर आते थे। एक तो ये वाला है, एक तो लग गया है कटवा के हम लोग उधर लगा दिए हैं, टटिए में यूज कर रहे हैं, ताकि अब ये बन गया है तो कोई दिक्कत है नहीं, तो उसका कोई यूज नहीं था। तो यदि आप ऐसे बनाते हैं नरकुल के ऊपर पन्नी लगा के 2 जानवरों के लिए, क्योंकि आप गांव में रखना चाहते हैं, और बांध के बढ़िया से मजबूती से बना दिया जाए तो 2 जानवर बड़े आराम से रहते हैं। और उसके नीचे का भी टेम्परेचर बहुत ठीक ठाक रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। बहुत बाहर से तो तुलना में समझ लीजिए कि कम ही रहता है। तो वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है और आगे की बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अच्छी वीडियो हम लोग अपने चैनल पर लाते रहते हैं, आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।